हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे बीएसएफ एचसीएम का संडे का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक परिमेय संख्या व उसके व्युत्क्रम का योग कितना दे रखा है? 13/6 दे रखा है। ठीक है, तो हमें वो संख्या बतानी है। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे वो संख्या मान लेते हैं x। ठीक है, और उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/x। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 13/6 दे रखी है। ठीक है, तो अगर हम इसका एलसीएम लेते तो यहाँ पे आ जाएगा x² + 1 अपॉन में x इक्वल टू 13/6। ठीक है, अगर अभी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते तो यहाँ पे आ जाएगा 6x² + 6 इक्वल टू 13x। ठीक है, 6x² - 13x जमा का 6 इक्वल टू 0। अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? 6 × 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x² - 9x - 4x प्लस में 6 इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कॉमन ले लेते, कितना? 3x कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6x - 3। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का हम कितना कॉमन ले लेंगे? 2। यहाँ पे आ जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये दो वाली वैल्यू सेम है, 2x - 3 इक्वल टू 0 और 3x - 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे दो वैल्यू बन रही है, कौन कौन सी? एक तो x इक्वल टू 3/2 और यहाँ पे 3x इक्वल टू 2, मतलब x इक्वल टू 2/3। ठीक है, ये वाली दो वैल्यू बन गई। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 3/2 वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मेरे पास बांटने के लिए कुछ मिठाइयाँ हैं। यदि मैं 2 या 3 या 4 एक पैकेट में रखता हूँ तो एक मिठाई बचती है। यदि मैं 5 पैकेट में रखता हूँ तो मेरे पास एक भी नहीं बचती। मिठाइयों की न्यूनतम संख्या क्या है जो मैंने पैकेट की है और बांटी है? तो अगर हमें न्यूनतम संख्या निकालनी है तो न्यूनतम संख्या कैसे निकालते हैं? हम इन सभी का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इनका हम एलसीएम अगर निकालते हैं तो 2, 3 और 4, इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पे 1, 3 और 2, 2 या 6 दूनी 12। ठीक है, मतलब जो पैकेट की हैं और बाटी हैं वे 12 के हिसाब से यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक बस्ती है, प्लस में आ गया एक, कितनी होगी? 13। ठीक है, अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू 1 रख देते हैं। ठीक है, और अगर 5 के हिसाब से देखते हैं तो 5 अगर इसे डिवाइड करते हैं तो ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू 2 रखते हैं और प्लस में 1 करते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 25, जो कि हो जाता है 5 से डिवाइड। ठीक है, मतलब ये इस पैकेट के अंदर भी आ गई और ये इस पैकेट के अंदर भी आ गई, तो ये 5 आ गया। ठीक है, तो हमारी न्यूनतम कितनी हो जाएंगी? न्यूनतम हो जाएंगी 25। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 200 और 300 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो सबसे 200 और 300 के बीच सबसे पहली जो विषम संख्या वो कौन सी है? 201, फिर 203, उससे आगे कहाँ तक चली जाएगी? 299 तक। ठीक है, तो हमें सम निकालना है। n इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है n/2 इंटू a प्लस में l। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। n हमारे पास कितने हो जाएंगे? n हो जाएंगे 50, क्योंकि 201 से 299 तक है, बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 201 जमा l की वैल्यू 299। ठीक है, ये होगी। अगर हम इसको इससे काटते तो ये हो गया 25, और गुणा में इनको अगर करते तो 9 और 1 10, यहाँ पे 9 0, 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, तो 25 पंजे कितना होता है? 125, और पीछे लग जाएंगे 2 0। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 12500। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 12500 सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 4, दो उम्मीदवारों के बीच एक कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, 15% मत अवैध थे। यदि कुल मत 15,200 थे तो उम्मीदवार इसमें दे रखा है एक चीज़ और, तो अन्य उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100% की वैल्यू दे रखी है 15,200। तो अगर हम 85% की वैल्यू यहाँ पे निकालें तो 85% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12,920। ठीक है। और जो एक उम्मीदवार है उसको 55% मिला इन वैध मतों का, तो इसका अगर हम 55% निकालते हैं तो यहाँ पे 55% कितना हो जाएगा, 7,106, ये हो जाएगा इसका 55%। ठीक है। अभी दूसरे वाले को निकालना, तो दूसरे वाले का कैसे निकालेंगे, 12,920 में से हम क्या घटा देंगे, 7,106 घटा देंगे, 10 में 6 गया 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है। तो 14 कहाँ पे है, 1854, 14, तो यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 12 और 30 के तीसरे समानुपाती और 9 और 25 के मध्य समानुपाती का क्या अनुपात होगा, यह हमें बताना है। तो तृतीय समानुपाती क्या होता है, 20 के √a। ठीक है। इक्वल टू मध्य समानुपाती क्या होता है, √ab। इन दोनों को हमें बराबर रखना है। ठीक है। तो 20 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 गुणा 30 और बटे में यह आ जाएगा 12 इक्वल टू √9 गुणा में आ जाएगा 25। ठीक है। अगर इनका रूट निकालते तो ये आ जाएगा 3 गुणा 5, यह आ गया 15। अगर हम 12 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ पे 12 आ जाएगा इक्वल टू 30 दिया कितना होता है 900। ठीक है। 900 इक्वल टू 15 गुणा 12 कितना होता है 180। इससे अगर हम ये काट देते हैं तो 18 पंजे कितना हो जाएगा 90। ठीक है। तो ये रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा 5:1। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा ए वाला 5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। तो दुगनी का मतलब है कि उसके अंदर प्रिंसिपल ऐड हो गया है। ठीक है। जो राशि उसके अंदर प्रिंसिपल ऐड हो गया, तो P से कितनी बन गई 2P बन गई, मतलब P ऐड हुई है कितने में 7 वर्षों में। ठीक है। अगर हमें इसको 4 गुना करना मतलब 4P हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3P। ठीक है। तो P 7 गुना, तो 3 गुणा में आ जाएगा 7 इक्वल टू हो जाएगा 21। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा B 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 320 रुपये है। एक फुटकर विक्रेता इसके लिए 244.80 का भुगतान करता है, उसे उस पर 10% और अन्य दर क्रमिक छूट मिलती है, उसकी दूसरी दर क्या होगी। तो यहाँ पे दे रखा कि 320 की तो वस्तु है और उस पर 10% का छूट दे रखी है, तो 10% का छूट मतलब 90% मिली होगी। ठीक है। और 100 - x मतलब डिस्काउंट होता है, तो 100 में से मतलब माइनस करते हैं इक्वल टू कितना दे रखा है 24,244.80। ठीक है। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम यहाँ पे इसको कर देंगे 100 और इस वाले को हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है। मतलब ये कट गई यहाँ से, इससे हमने ये काट दिया और इससे हमने ये वाली काट दी। ठीक है। तो अगर हम अभी इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 32 निम्मा हमारे पास कितना होता है, 32 निम्मा होता है 288 गुणा में 100 घटा में x इक्वल टू 244.80। ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई 28800 घटा में 288 x इक्वल टू 24480। अगर हम इसको घटाते हैं तो 288 x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4320। ठीक है। इससे अगर हम इसको काटते तो यहाँ पे कितना बन जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 15। ठीक है। मतलब उसे
दूसरी दर कितनी थी? दूसरी दर थी 15% की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक ट्रेन 740 मीटर और 960 मीटर लंबाई वाले दो पुल को क्रमशः 54 और 65 सेकंड में पार करता है। ट्रेन की गति ज्ञात करें। तो यहाँ पे दे रखा है कि 740 मीटर, ठीक है, जमा में वो ट्रेन की लंबाई हमने मान ली x कितनी देर में 54 और 960 और ट्रेन की लंबाई x और ये कितनी देर में 65 देर में, ठीक है। हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ पे। तो 65 इंटू 740 प्लस में x इक्वल टू 54 इंटू 960 प्लस में x, ठीक है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करवाते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48,100 जमा में 65x इक्वल टू 51,840 जमा में 54x। इसमें से इसको घटाते तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 11x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3740। x की वैल्यू अगर निकालते तो कितना आ जाएगा 340, ठीक है। x की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 740 जमा का 340 बटे में कितना हो जाएगा 54, ठीक है। 0 4 4 8 7 और 3 10 और बटे में 54, ठीक है। अगर हम इसको इससे काटते हैं तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अभी इसको हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 20 को हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे इसको अगर हम काटते हैं तो ये आ गया 1872 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 7 दिन और 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, जबकि ए कार्य को आरंभ करता है। तो ए और बी यहाँ पे दे रखा है 7 दिन और यहाँ पे दे रखा है 8 दिन। तो अगर हम इनकी टोटल वर्क निकालना चाहें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 8 7 56, यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी होगी यदि दोनों एक दिन छोड़कर काम करें, मतलब एक दिन ये काम करे एक दिन ये काम करे, तो 2 दिनों में कितना काम हो जाएगा 8 और 7 15, ठीक है। हमें काम करवाना 56, तो 15 चौके तो होता है 60, लेकिन 15 ये होता है 45, तो 3 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 और यहाँ पे अगर 3 करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। 6 वाला ऑप्शन तो गया क्योंकि अभी 45 ही है। अभी अगर हम ए से और काम करवा लेते प्लस का 8 तो ये कितना होगा 8 और 5 13 53, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा 7 दिन, ठीक है। तो अभी काम कितना बचा है, काम बचा 3, तो 7 में से सिर्फ और सिर्फ 3 काम करना है, ठीक है। 7 में से और 7 दिन के बाद काम करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 से 3/7 दिन में काम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक सेवानिवृत्त हो गया और उसके स्थान पर 25 वर्ष उम्र का एक नया शिक्षक नियुक्त होता है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत उम्र 3 वर्ष घट जाती है। तो जितने भी शिक्षक हैं उनकी 3 वर्ष उम्र घट जाती है, तो 10 गुणा में 3 कितनी घटेगी 30 वर्ष घटेगी, 30 वर्ष उम्र कम होगी, ठीक है। तो सेवानिवृत्त शिक्षक की उम्र कितनी होगी, तो जो नया जुड़ा है उसमें हम क्या करते हैं 30 वर्ष ऐड कर देते हैं। तो 25 जमा में आ जाएगा 30 इक्वल टू हो गया 55, ठीक है। तो जो सेवानिवृत्त हुआ है उसकी उम्र कितनी है, उसकी उम्र है 55 वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक खुदरा विक्रेता ने थोक विक्रेता से क्रमशः 15% चावल और 20% गेहूँ खरीदा है। तो यहाँ पे 15% चावल हो गए और 20% हो गए
गेहूँ। ठीक है। अन्य खुदरा विक्रेता ने उसी थोक विक्रेता से बराबर बराबर परिणाम में 25% चावल और गेहूँ खरीदा, मतलब दोनों चीज़ 25%, तो 12.5% ये हो जाएगी। ठीक है, और 12.5% गेहूँ हो जाएगा। थोक विक्रेता से कुल कितना प्रतिशत चावल खरीदा गया, तो हम इसको जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 27.5%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक तांबे के तार को 81 सेंटीमीटर स्क्वायर अक्षेत्रफल वाले वर्ग के आकार में मोड़ा गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कितनी? 81। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब इन सभी की 9 सेंटीमीटर यहाँ पे साइड दे रखी है। ठीक है, एक तांबे के तार को कर रखा है ये। तो यहाँ पे जो तार की लंबाई होगी, तार की लंबाई वो किस हिसाब से होगी? वो हो गया इसका पैरामीटर। ठीक है, जितना भी ये फैला रखा है इसने, ये इसका पैरामीटर होगा। पैरामीटर क्या होता है? 4a। ठीक है, इक्वल टू 4 गुणा में 9 इक्वल टू आ गया 36। ठीक है, तो तार की लंबाई है 36 सेंटीमीटर। यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? r इंटू पाई प्लस 2, ये होती है अर्धवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू बतानी है, ये इसी के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। ठीक है, तो अभी इनकी वैल्यू रख लेते हैं। r इंटू 22/7 जमा में 2 इक्वल टू आ गया 36। r इंटू 7 दूनी 14, 22 और 14 कितना हो गया? 36/7 इक्वल टू आ गया 36। r की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो r की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 36 से 36 कट जाएगा। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर आ गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यदि समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल x1 और x2 हैं, तो 1/x1 और 1/x2 के समीकरण के मूल क्या होंगे? तो अगर हम इनका सम निकालना चाहें तो सम क्या होता है? x1 प्लस x2, वो कितना हो जाएगा हमारे पास? -b/a। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5/2। और प्रोडक्ट अगर निकालना चाहें तो प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? x1 इंटू x2 इक्वल टू c/a इक्वल टू वे कितने हो जाएंगे? 3/2। और हमें 1/x1 प्लस 1/x2 वाला बताना है। तो इस इक्वेशन का सम क्या हो जाएगा? 1/x1 प्लस 1/x2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 x2 इंटू x1 प्लस x2, ये वाला हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अभी हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी -5/2 और x1 इंटू x2 कितना हो जाएगा? 2/3। इसको हम इससे काट देते तो इसकी वैल्यू आ गई -5/3। ठीक है, ये हो गया। अभी हम निकालना चाहते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1/x1 इंटू 1/x2 इक्वल टू 1/, इसको अगर हम पलटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये आ गया c/a। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? a की वैल्यू है 3, यहाँ पे भी a की वैल्यू 3 है। ठीक है, b की वैल्यू ये है 5। ठीक है, तो अगर हम इसमें वैल्यू रखना चाहें तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है? 3x² प्लस b की वैल्यू 5x प्लस c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू 2 इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा कौन सा? 3x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि 2 कोसिकेंट स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4
10 स्क्वायर 30 इक्वल टू 10 है, तो x का मान हमें बताना क्या होगा। ठीक है, तो 2 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है 2, तो 2 का यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर प्लस x इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, यहाँ पे आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और इसका हम क्या कर देते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ठीक है, ये आ जाएगा कितना 4 दूनी 8 जमा ये हो जाएगा 3/4 घटा ये हो जाएगा 3/4 गुणा में 1/3, मतलब हो गया 1/4 इक्वल टू वैल्यू है 10। ठीक है, और यहाँ पे x दे रखा है, तो ये हो जाएगा 4 कॉमन ले लिया, मतलब 4 एलसीएम ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा 832 जमा 3x घटा 1 इक्वल टू 10, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा देते तो ये आ गया 31 जमा में 3x इक्वल टू 40, 3x इक्वल टू आ गया 9, x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जब 2 पासों को फेंका जाता है तो इसकी कितनी संभावना है कि 5 का योगफल प्रकट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 5 का योगफल कब आता है। ठीक है, तो 5 का योगफल कब आएगा, 1 और 4 पे, 4 और 1 पे, 3 और 2 पे, 2 और 3 पे। ठीक है, और भी आता है 3 2 और नहीं आता। ठीक है, तो ये 4 ही होते हैं, तो हम इन चारों को हटा देंगे, और अगर हम देखें तो प्रायिकता में जो पासों की जो संभावना होती है वो कितनी होती है 36। ठीक है, लेकिन हमने इन चारों को हटा दिया तो बचे कितने, बच गया हमारे पास 32। ठीक है, और बटे में आ जाएगा 36, मतलब ये जो ये हैं ये 5 वाले हैं, और जो 5 वाले नहीं हैं वो कितने हैं 32। ठीक है, तो अगर हम इनको काटते तो 8 चौक 32, और यहाँ पे आ गया 9 चौक 36, तो आ गया 8/9। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बिंदु -1,5 से 4x + 3y - 16 इक्वल टू 0 पर खींचे गए लंब की माप क्या होगी। तो लेंथ अगर हम देखते हैं इसका फॉर्मूला तो क्या होता है, मोड ऑफ ax1 + by1 + c बटे √a² + b²। ठीक है, ये वाला होता है इक्वल टू, अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू हो जाएगी -1, यहाँ से अगर हम वैल्यू रखते हैं तो। ठीक है, प्लस b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू y1 की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -16 बटे में a² की वैल्यू कितनी है 4 चौक 16 प्लस b² की वैल्यू कितनी है 3 तिया 9, और इसके अंदर रूट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करते हैं -4 प्लस का 15 और घटा में 16। ठीक है, तो ये आ गया कितना, ये आ गया हमारे पास -1 और -4, माइनस का हो गया 5 और बटे में 5, तो ये हो गया कितना 1, मतलब 1 इकाई हो गया हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर आ गया ए 1 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 1000 रुपये में कोई 4 जोड़ी पतलून या 8 शर्ट खरीद सकता है, 3 जोड़ी पतलून और 3 शर्ट की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पे बता रखा है कि 4 जोड़ी पतलून है, मतलब हम पैंट्स मान लेते हैं, वे कितने की हैं, वे हैं 1000 रुपये की। ठीक है, और 8 शर्ट कितने की हैं, वे भी हैं 1000 रुपये की। तो एक पतलून अगर हम निकालते हैं तो वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 250 रुपये की, और एक शर्ट अगर हम निकालते तो वो कितनी हो जाएगी 125 रुपये की।
ठीक है। तो 3 जोड़ी पतलून और 3 शर्ट, तो 3 गुणा P जमा 3 गुणा S, ये हो जाएगा कितना 3 गुणा 250 जमा 3 गुणा 125, तो ये हो जाएगा 25 तिया 75 जमा 125 तिया, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 375 इक्वल टू ये हो गया 1125। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक माध्यिका और माध्य का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है 7, 2, 10, 4, 3, 12, 8, 4, 6, 4। तो सबसे पहले हमें देखना बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जो इसमें सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया हुआ है, 4 हमारे पास सबसे ज़्यादा बार हुआ है। ठीक है, तो मोड हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मीन निकालना चाहें तो मीन क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा इन सभी का टोटल और बटे में आ जाएंगे ये जितने भी नंबर हैं। ठीक है, तो इनका टोटल अगर हम करते तो हमारे पास कितना आएगा, इनका टोटल आ जाएगा 60 और नंबर कितने हैं 10। तो मीन इसका कितना आ गया, मीन आ गया 6। ठीक है, मीडियन अगर हम निकालते हैं तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं इसका पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे 2, 3, 4, 4, 4, उसके बाद 6, 7, 8, 10, 12। ठीक है, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये कितने हैं नंबर, ये है 10। ठीक है, तो मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन हो जाएंगे 5वां नंबर प्लस 6ठा नंबर और बटे में कर देंगे 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4, 5, 6, तो 4 और 6 और बटे में आ जाएगा 2। तो ये हो गया 10/2 मतलब आ गया 5। ठीक है, तो मोड हमने निकाल लिया, मीन भी निकाल लिया और मीडियन भी निकाल लिया। ठीक है, सारी चीज़ निकाल ली। अभी हमें इनका क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, 4, 6 और 5, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 5 सेम टू सेम, 2 दूनी 4 तिये 12 पंजे 60। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, चित्र में वृत्त का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से 3.9 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु T है। T वृत्त से स्पर्श रेखा TP खींची गई है। TP की लंबाई क्या होगी, तो हमें इस वाली चीज़ की लंबाई बतानी है। ठीक है, और P पर यहाँ पर क्या बना रखा है, एक 90 डिग्री बना रखा है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना है, 3.9 का स्क्वायर इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर ये बेस है। ठीक है, तो हम इसको इस साइड ले जाएंगे और बेस का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर इक्वल टू 3.9 का स्क्वायर अगर हम निकालते तो वो कितना होगा, वो जाएगा ये हो जाएगा 15.21 इक्वल टू ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना होता है 2.25 प्लस में आ जाएगा 20 स्क्वायर। ठीक है, 20 स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12.96 जो कि किसका होता है, बी की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो भी ये हो जाएगा 3.6। 36 का स्क्वायर होता है 1296। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20,
यदि 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320 है तो हमें बताना है x का मान क्या होगा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे 2 की पावर x माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 की पावर x बटे में 2। ठीक है, 2 की पावर x प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो अगर हम इसमें से लिखते हैं 2 की पावर x बटे 2 जमा 2 की पावर x गुणा 2 इक्वल टू 320 दे रखा है। अगर हम इसको दोबारा से सोल्व करते तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर x कॉमन ले लिया हमने 1/2 जमा में 2 इक्वल टू 320। 2 की पावर x इंटू 5/2 इक्वल टू 320। 2x इक्वल टू 220/5 गुणा में 2। इससे हम ये काट देंगे तो 5 6 30 और 5 20। 2x इक्वल टू 128। 2 की पावर x है न कि 2x। 2 की पावर x इक्वल टू 128 जो कि पावर होती है 2 की पावर 7 की। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 7। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ठीक है, थैंक यू।